So good morning students. Hello to everyone. As you know board exams are about to come. तो क्यों ना इसकी शुरुआत कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स के साथ की जाए ताकि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, राइट? तो आज सबसे पहले हमारा जो फोकस है बच्चों वो किसके ऊपर है? फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज बैंक लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, एज वेल एज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है। तो देखिए आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशंस मैं ले रहा हूँ, आप जल्दी से इसके ऊपर वर्कआउट करना। एक तो आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस शीट जब भी गिवन होती है पहले करंट ईयर का डेटा होता है, देन प्रीवियस ईयर का डेटा होता है, राइट स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या लिखा है, ये 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट? और वो उसमें भी क्या है, डिबेंचर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो हमने इसके लिए कुछ अलग अलग इलस्ट्रेशंस लिए सो दैट आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, एंड आई कैन गिव यू गारंटी एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कहेंगे यस सर अब हमें कोई टेंशन नहीं है रिगार्डिंग दिस इंटरेस्ट, राइट बेटा? तो देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखा है, इन दिस सिचुएशन देयर इज नो डिफरेंस। ओपनिंग बैलेंस भी 20 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस भी 20 लाख है, राइट? और 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। इट मींस जो इंटरेस्ट देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन debentures, it will be how much? जरा सोचिए जल्दी से, it is very easy. Why easy? Because opening and closing balance is same, so we can say 10% of 20 lakh, right बच्चों? और 10% of 20 lakh कितना बना? 2 lakh rupees, got it? और इसे आप क्या कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? माइनस। इसे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर देंगे माइनस, एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे? प्लस। ये एक फेमस एडजस्टमेंट है बेटा जो कभी भी आपको दिख जाता है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर। देखिए सेम सिचुएशन हमें वापस से दिख रही है, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट? पहले करंट ईयर देन प्रीवियस ईयर, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिख रहा है ये है 20 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 10 लाख। इट मींस ये तो कंफर्म है कि हमने डिबेंचर्स का क्या किया है? रिडेम्पशन किया, दैट इज ओके। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा बच्चों? जल्दी से सोचिए, यस 10 लाख रुपीस क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, राइट बेटा? बट अब कंफ्यूजन अगेन किसके ऊपर आ रहा है? इंटरेस्ट। सर कितना इंटरेस्ट होगा? हाँ हमें पता है कि इसके दो इम्पैक्ट होंगे, अब हमारे दिमाग में क्लियर हो चुका है सर दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसे क्या किया जाएगा? प्लस, एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किया जाएगा? माइनस। बट अमाउंट का अभी भी कंफ्यूजन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखिए ये बात कंफर्म्ड मान के चलिए दैट अगर कुछ ना लिखा हो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द ओपनिंग बैलेंस। इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है हमेशा? ओपनिंग बैलेंस पे, राइट बच्चों? तो ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों, जल्दी से बताइए। सर ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख का 10% इंटरेस्ट, दैट्स इट, बात खत्म। तो 20 लाख का 10% कितना बना बच्चों, जल्दी से सोचिए। सर 20 लाख का 10% बना 2 लाख रुपीस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसे माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे प्लस कर देंगे। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट की ओर। यस, सी सिचुएशन। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 20 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 10 लाख। 10% डिबेंचर। सर ये तो सेम है, इसमें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस। कैसे पता लगेगा? देखिए नीचे क्या लिखा है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 30 सितंबर, यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि हमने डिबेंचर्स का क्या किया है बच्चों? रिडेम्पशन किया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना रुपीस? 10 लाख रुपीस। बट यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैसे इंपॉर्टेंट है जरा देखिए, जो एक 10 लाख का रिडेम्पशन कर दिया और रिमेनिंग 10 लाख का नहीं किया, इसे हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ मैथ्स कि सर देखिए 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, इनटू में इंटरेस्ट रेट 10% है, 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक हमारे पास 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे। इसके बाद हमने 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स का क्या कर दिया बच्चों? रिडेम्पशन कर दिया। क्या कर दिया? रिडेम्पशन। तो आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स अब हमारे पास
ओनली 6 लाख रुपीज, सॉरी 20 में से 10 लाख के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर दिया। अब हमारे पास कितने रुपीस के डिबेंचर्स बचे? 10 लाख रुपीस के रिमेनिंग डिबेंचर्स बचे। इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर किसके ऊपर इंटरेस्ट दें। 20 लाख पे देंगे आप, बट अप टू 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद 10 लाख के डिबेंचर्स चले गए, पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग जो डिबेंचर्स बचे वो 10 लाख के बचे, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 6 मंथ्स का। आई एम श्योर अमाउंट आप निकाल लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू ऑल नो वेरी वेल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग में माइनस। यानी कि मजेदार बात यह है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बच्चों को दिमाग में बैठ गया, बट अमाउंट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। दैट्स व्हाई कई बच्चों ने अप्रोच किया कि सर इट शुड बी क्लियर। कैसे क्लियर करें? by doing these illustrations। आइए 10 डी नंबर, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इसमें क्या चेंज दिख रहा है वही देखिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का। आई एम श्योर इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है आप सभी को, राइट? देखिए ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख है। अब न्यू डिबेंचर्स कब इशू किए? वी डोंट हैव एनी आइडिया। न्यू डिबेंचर्स इशूइंग डेट, नो आइडिया। इशूइंग डेट वी डोंट हैव एनी आइडिया। कब इशू किया? नॉट गिवन। तो सर अब इंटरेस्ट कैसे दें? सर सबसे पहले डिबेंचर्स का क्या हिसाब किताब होगा? वी कैन डायरेक्टली राइट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने और डिबेंचर इशू किए, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट? डिबेंचर आ रहे हैं, ठीक है, पैसा आ रहा है, डिबेंचर्स आ रहे हैं और पैसा आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? प्लस का 5 लाख। बट अगेन कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, और वो कंफ्यूजन किस में होता है बच्चों? इंटरेस्ट। किस में कंफ्यूजन होता है? इंटरेस्ट। सर वी हैव टू डेटा, सर किस पे इंटरेस्ट दें सर? 5 लाख पे दें कि 10 लाख पे दें? कैसे इंटरेस्ट दें सर? अगेन इट इज वेरी इजी बेटा, ये बहुत इजी है। कैसे इजी है? जरा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं लिखा तो हम एक ही चीज मानते हैं, इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन interest always calculated on opening balance। और ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों? आपके सामने डेटा गिवन है, जरा सोचिए। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? सर इट इज 5 लाख। तो 10% जो इंटरेस्ट निकालेंगे ये ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा, विच इज 5 लाख, राइट? तो 5 लाख का 10% इंटरेस्ट की अमाउंट बनी कितनी बच्चों? 50,000 रुपीज। अगेन रिमाइंडिंग यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसे क्या कर देंगे? प्लस, और फाइनेंसिंग में क्या कर देंगे? माइनस। जल्दी से नेक्स्ट सिचुएशन देखिए और फील कीजिए क्या चेंज आपको दिख रहा है। ई सिचुएशन देखिए। हाँ जी, 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख रुपीस का है। ये तो कंफर्म हो गया कि डिबेंचर इशू किए हैं, पैसा आ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या कर देंगे बच्चों? प्लस का 4 लाख। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? और नीचे हमने इंफॉर्मेशन दी है, न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 30 सितंबर। यानी 30 सितंबर तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने रुपीस के डिबेंचर्स थे? 6 लाख रुपीस के। तो सबसे पहले 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, बिल्कुल। ऑन हाउ मच बैलेंस? 6 लाख। इसके बाद ये कितने मंथ्स तक 6 लाख था? सर 6 मंथ्स तक, अप्रैल टू सितंबर। इसके बाद हमने, कंपनी ने कुछ नए डिबेंचर इशू कर दिए 4 लाख रुपीस के, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स बन चुके हैं। तो 10% ऑफ 10 लाख, राइट? और अब मंथ्स कितने बचे हैं बच्चों? ईयर के अंदर कितने मंथ्स और बचे? 6 मंथ्स। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए समझिएगा स्टार्टिंग से, अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक भी ऐसे ही इंटरेस्ट देता है। जितने टाइम तक जितना पैसा आपके अकाउंट में, अकॉर्डिंगली बैंक विल गिव यू इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, राइट? तो पहले 6 मंथ्स आपके मार्केट में 6 लाख के डिबेंचर्स थे। 6 लाख का 10% 60,000, बट 6 मंथ्स के हिसाब से कितना बना? 30। इसके बाद कुछ परिवर्तन आया, कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया? 4 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए, और अब आपके ऊपर लायबिलिटी जो आपकी है वो क्रिएट हो चुकी है 10 लाख रुपीज से। 10 लाख का 10% 1 लाख। 6 मंथ्स के हिसाब से कितना हुआ? 50,000। एंड टोटल इंटरेस्ट विच वी हैव टू पे, दैट इज 80,000, राइट? सो इट मींस इन अकाउंट्स डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चों, राइट? आइए जल्दी से आगे चलते हैं।
अब देखिए ये एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जहां पर हम आपका बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, राइट। देखिए वी हैव टू वेराइटीज ऑफ डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। सबसे पहले देखते हैं इशू किया या रिडेम्पशन किया, क्योंकि पैसा आ रहा है या जा रहा है वो तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में। तो सबसे पहले फोकस करते हैं 10% डिबेंचर, जो पहले ओपनिंग बैलेंस था इनका 6 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। इट मींस डिबेंचर इशू किए हैं सर, पैसा आ रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, हाउ मच मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस सर, 4 लाख रुपीज प्लस कर देंगे, राइट। और व्हाट अबाउट इशू ऑफ कौन सा डिबेंचर है ये, 10% वाला डिबेंचर है, राइट। और 12% डिबेंचर के लिए क्या कहेंगे बच्चों, सर ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख है, इट मींस 3 लाख रुपीज का हमने क्या कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया। तो इसके लिए क्या वर्ड लिखना चाहिए हमें, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स, राइट बच्चों, रिडेम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स। और यहां पर हम 3 लाख रुपीज को माइनस कर देंगे। अगेन जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, दैट इज ऑफ इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का पता ही नहीं लग पाता सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाई। कोई इशू वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 10% डिबेंचर्स के ऊपर, देन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट on 12% debentures, because in this situation, in this question, we have two varieties of debentures, right beta, is it okay? चलिए जल्दी से पहले 10% debentures पे आते हैं। देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखा है कि जो 10%, देखिए ओपनिंग बैलेंस 10% डिबेंचर में 6 लाख है और क्लोजिंग 10 लाख है। स्टार्टिंग में 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, एंड तक पहुंचते पहुंचते 10 लाख के हो गए, राइट बेटा। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो 10% डिबेंचर है ये हमने कब इशू किया, 30 जून को किया बच्चों, राइट। यानी कि 30 जून तक हमारे पास 6 लाख रुपीज के डिबेंचर्स थे। तो हम इंटरेस्ट कैसे देंगे सर, 6 लाख का 10% इंटू में अप्रैल में जून 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, प्लस बाद हमने 4 लाख रुपीज के डिबेंचर और इशू किए, क्योंकि 6 से 10 लाख हुआ है। अब हमारे पास कितने रुपीस के डिबेंचर बन गए, 10 लाख रुपीज के। इसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट, 10%, बट कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का, राइट बच्चों। इसका जो भी आंसर आएगा उसे आप ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे, इन द सेम मैनर। अब आइए किसकी बात करते हैं, 12% डिबेंचर्स की, कि हमने रिडीम तो किया, हमने बिल्कुल रिडीम किया बच्चों, लेकिन कब किया, डेट गिवन है, तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली ही देना पड़ेगा। सर 30 सितंबर को, यानी 8 लाख रुपीज के डिबेंचर थे स्टार्टिंग में, जो आफ्टर सम मंथ्स कितने रुपीज के रह गए, 5 लाख। आइए इंटरेस्ट निकालते हैं बच्चों, कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से आप चेक कीजिए। सर 8 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इशूड थे, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट 30 सितंबर तक सर, क्योंकि 30 सितंबर के बाद फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो 6 मंथ्स तक हमारे डिबेंचर्स इतने रुपीस के थे, प्लस इसके बाद हमने 3 लाख का रिडेम्पशन कर दिया। अब कितने रुपीस के डिबेंचर्स बचे, 5 लाख रुपीस के डिबेंचर्स बचे, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इनटू में 6 मंथ्स, दैट्स इट, खत्म, आंसर आप निकाल सकते हैं, राइट। जल्दी से आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं और क्या नया दिख रहा है। देखिए कितनी शानदार सिचुएशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस बैक टू बैक, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बताइए क्यों सर। जो नए अमेंडमेंट्स आए उसमें डिक्लेयर किया गया कि भले ही ये करंट लायबिलिटी है, बट इसे हम फाइनेंसिंग के सेगमेंट में लेंगे, कि हमने बैंक से पैसा लिया, हेल्प ली, और हेल्प ली फाइनेंशियली, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है, राइट। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस 50 था, क्लोजिंग कितना हो गया, 60। इट मींस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 10,000 रुपीज हम प्लस कर देंगे, किस नाम से, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, इज इट ओके।